हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर बात करें लास्ट लेक्चर्स की, यानी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा हुआ था, वीडियो में क्या पढ़ा हुआ था, हम लोगों ने फिनिशिंग की बात की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टिप यानी पॉइंटिंग क्या होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पॉइंटिंग को करते कैसे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा सरफेस, अगर फिनिशिंग की या फिनिशेस की बात करें, इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए कि प्लास्टर में स्पेशल टाइप्स के कौन कौन से प्लास्टर होते हैं, जो आज के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें, लास्ट लेक्चर्स की, तो उसमें हम लोगों ने देखा हुआ था कि पॉइंटिंग क्या होती है, जिसको हम लोगों ने टिप बोला था, और उसको कैसे करते हैं, अप्लाई करते हैं। उसको करेंगे तो हमारे जो प्लास्टर्स होते हैं, ब्रिक मैसनरी होती है, उसमें किस तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ती है। इन सारी चीज़ों के बारे में बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली आने वाला है। अपकमिंग जो एग्जाम है बेटा आपका, इसमें आने वाला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ उसी में, अगले टॉपिक में, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टर की बात करेंगे बेटा। आप जानते हैं कि जो प्लास्टर है, ये भी क्या होता है कि अलग अलग मटेरियल के आधार पे, मटेरियल का मतलब बैंडिंग मटेरियल, जैसे सीमेंट, अगर हम प्लास्टर में क्या मिला दे, सीमेंट मिला दे। सीमेंट क्या होता है बेटा? बैंडिंग मटेरियल है, बंधक पदार्थ है, बांध के रखता है। ठीक है, तो हमने कहा कि प्लास्टर की किस्में तथा प्लास्टर करने की विधि, यानी बेटा टाइप्स एंड मेथड ऑफ प्लास्टरिंग की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सीमेंट प्लास्टर की बात करेंगे, लाइम प्लास्टर की बात करेंगे, मड प्लास्टर की बात करेंगे। इसके अलावा लाइम और सीमेंट दोनों को मिला के जब हम बनाएंगे तो लाइम ऑफ सीमेंट प्लास्टरिंग की बात करने वाले हैं। तो इन जो हम चार प्लास्टरिंग की बात करने वाले हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बेटा एक कॉमन सवाल आता है कि सबसे ज्यादा कौन सा प्लास्टरिंग की जाती है। आप लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी प्लास्टरिंग यूज की जाती है? सीमेंट की, क्योंकि इनमें सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी किसकी है? सीमेंट की होती है। सीमेंट ही क्या होते हैं बेटा? सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? सीमेंट प्लास्टर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि बेटा ये क्या होता है कि अगर आप दीवार के बाहरी सरफेस पे, देखिए अंदर तो यूज करते ही हैं, लेकिन बाहरी सरफेस पे क्या करता है कि ये एक अच्छा क्या होता है, बंधक पदार्थ की तरह काम करता है सिम प्लास्टर में। और ये क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है। इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस यानी वेदर रजिस्ट भी होता है बेटा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। तो कौन कौन से अगर बात करें बेटा, मोटे मोटे तौर पे हम लोग कितने टाइप्स के प्लास्टर पढ़ने वाले हैं? देखिए, एक तो हो गया हमारा सीमेंट प्लास्टर, पहला सीमेंट प्लास्टर। दूसरा बेटा चूना यानी लाइम प्लास्टर। तीसरा सीमेंट चूना प्लास्टर। और चौथा कौन सा हो गया बेटा? मड प्लास्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी क्ले। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, चिकनी मिट्टी से भी क्या करते हैं, ब्रिक मैसनरी का काम कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब देखिए यहां पे किस तरीके से काम किया जाता है, इमेज के थ्रू समझिए बेटा। देख पा रहे हैं आप, लाइम प्लास्टर, यानी चूने से हमने क्या किया, पूरे प्लास्टर्स को कर दिया। ठीक है ना, यानी बंधक पदार्थ के रूप में हमने चूने को यूज किया, लाइम को यूज किया। तो इस तरह की प्लास्टरिंग जो होती है वो लाइम प्लास्टर हो गई बेटा। सीमेंट को अगर हम प्लास्टरिंग कर रहे हैं तो ये सीमेंट प्लास्टर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम क्ले, चिकनी मिट्टी को प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, मोटार के रूप में या प्लास्टर के रूप में प्लास्टर कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मड प्लास्टर के नाम से जानते हैं बेटा। चलिए फिगर से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसकी, सीमेंट प्लास्टर की। बेटा सबसे ज्यादा प्लास्टरिंग अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो सीमेंट प्लास्टर ही किया जाता है। क्यों किया जाता है, ध्यान देंगे बेटा, एक एक चीज के बारे में थोड़ा ठीक ठाक से समझेंगे बेटा। देखिए सीमेंट प्लास्टर दीवारों की बाहरी और भीतरी दोनों सतह पर किया जाता है, अंदर भी, इंटरनल भी। और देखिए ये बोथ के लिए किया जाता है, दोनों के लिए। किसके लिए? एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस के लिए। आप जानते हैं बाहरी सतह पर अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह जल रोधक होता है बेटा, वाटर रेजिस्टेंस होता है। यानी इसमें अगर वर्षा का पानी आ रहा है या कोई मॉइस्चर्स वगैरह अटैक कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, प्लास्टर से हमारे ब्रिक में सीलन वगैरह आने के बहुत कम चांस होते हैं। ठीक है, बहुत कम। इसलिए बेटा ये क्या होता है, बढ़िया होता है, क्योंकि ये कैसा होता है बेटा, जल रोधक होता है, यानी वाटर रेजिस्टेंस होता है सर। ठीक है,
इसके बाद बेटा हमने कहा कि सीमेंट प्लास्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है, छतों के जो अंदर वाली सरफेस होती है उसको भी प्लास्टर करने के लिए हम सीमेंट क्या करते हैं, प्लास्टर को यूज कर लेते हैं। सीमेंट प्लास्टर छतों की भीतरी सतह जिसको हम सीलिंग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं बेटा, हमने ये कहा कि प्लास्टर की जो छतों की भीतरी वाली सतह होती है जिसको सीलिंग बोलते हैं ना, उसमें भी प्लास्टर किससे किया जाता है, सीमेंट से, सीमेंट प्लास्टर किया जाता है। और विशेष प्रकार की अगर फिनिशिंग अगर बेटा हमें देना है तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सीमेंट प्लास्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन सी चीज है बेटा। अब देखिए मोर सुटेबल फॉर आउटडोर सरफेस, यानी बाहरी सतह के लिए ये ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, वाटर रेजिस्टेंस है बेटा। फिर हमने कहा कि इसको इनर सरफेस ऑफ रूफ में भी प्रयोग करते हैं। कहां पे करते हैं, इनर सरफेस ऑफ रूफ में भी हम सीमेंट प्लास्टर का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए इसी प्लास्टर में बेटा, सीमेंट प्लास्टर में ही आगे जो हमारा पॉइंट है कि इस प्लास्टर में सीमेंट के साथ मिलावे के रूप में बालू या राख का प्रयोग किया जाता है। बेटा आप जानते हैं कि मोटार बनाना है, जो हम मसाला बनाएंगे उसी से प्लास्टर करेंगे, तो सीमेंट तो डालेंगे ही क्योंकि सीमेंट प्लास्टर है। इसके अलावा हमें क्या डालना पड़ेगा, या तो राख या तो फिर बालू को मिलाते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है बालू का या राख का प्रयोग किया जाता है बेटा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फिर हमने कहा प्लास्टर के मसाले में सीमेंट बालू का जो अनुपात होगा बेटा, कुछ ना कुछ तो अनुपात में मिलाएंगे, तो ये अनुपात हम 1:2 से, ध्यान से देखेंगे बेटा, यानी 1:2 से लेके अनुपात 1:6 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये मैटर करता है कि हमारी बाहरी दीवार है, अंदर वाली दीवार है, नई दीवार है, पुरानी दीवार है, किस तरीके का काम है, तो उसके हिसाब से, यानी 1:2 रेशियो से 1:6 रेशियो तक ये हमारा मोर्टार का क्या हो सकता है, ये अनुपात हो सकता है। बालू का अनुपात जितना कम होगा प्लास्टर की सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। अब जान रहे बेटा, आप जानते हैं कि अगर हम बालू को कम कर दें, मोर्टार बनाए मसाला, तो बालू को कम डाल रहे हैं, सीमेंट को ज्यादा डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सामर्थ्य बढ़ जाएगी। क्योंकि सीमेंट क्या करेगा, सीमेंट की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। अब सीमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा तो वहां पे मजबूती अधिक आ जाएगी, लेकिन उसकी लागत भी उतनी ही आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बालू को और सीमेंट को आपस में कंपेयर करें तो आप जानते हैं कि सीमेंट क्या होगा, महंगा पड़ेगा, और बालू हमारी क्या होती है, सस्ती होती है। अब बालू को सस्ती वाले को कम कर रहे हैं, महंगे वाले को बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसकी क्या होगी, लागत भी उतनी ही अधिक आएगी। प्लास्टर कार्य की स्थिति के अनुसार, कार्य की पोजीशंस के अनुसार, स्थिति के अनुसार उपयुक्त अनुपात का मसाला तैयार किया जाता है। हमने बताया कि इस 1:2 रेशियो और 1:6 रेशियो के बीच में हम कुछ भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क में, कि हम एक्सटर्नल वॉल को प्लास्टर कर रहे हैं, इंटरनल वॉल को कर रहे हैं, या कोई प्लास्टर को जो पहले दीवार थी, ओल्ड वॉल थी, उसको प्लास्टर कर रहे हैं। तो ये वेरी करता चला जाता है। ठीक है देखिए जैसे उदाहरण दिया गया है कि दरवाजों व खिड़कियों के जो जैम्ब होते हैं ना बेटा, तथा अन्य ऐसे स्थान पर जहां टूट फूट की अधिक संभावना हो, वहां पर 1:2 का प्लास्टर किया जाता है। बेटा आप जानते हैं कि जैम्ब क्या होते हैं, पाक होते हैं। जैसे जो पल्ला होता है बेटा, जहां से लटकाया जाता है, फ्रेमिंग के जो पल्ला लटकता है ना, जो दीवार में किया जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, ज्यादा हार्ड उसको बनाते हैं, ताकि क्या है कि फ्यूचर में दरवाजा को खोलने बंद करने में हमारी फ्रेम क्या है, ढीली ना हो जाए, इसलिए वहां पे मसाला तगड़ा रखा जाता है, टाइट रखा जाता है। ठीक है, 1:2 का प्लास्टर का प्रयोग किया जाता है। सीलिंग के लिए 1:3, दीवार की बाहरी सतहों के लिए, दीवार की अगर एक्सटर्नल वॉल है, सरफेस है, तो वहां पे 1:4। सीलिंग के लिए बेटा ध्यान देंगे, ये आपको नोट करना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीलिंग के लिए, छतों के लिए बेटा 1:3, और दीवार की जो बाहरी सरफेस है बेटा उसके लिए 1:4, और आंतरिक इंटरनल अगर सरफेस है तो 1:6 रेशियो का सीमेंट मसाला तैयार किया जा सकता है। आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर की दीवार है 1:6, बाहर की दीवार है 1:4, अगर सीलिंग है तो वहां पे हम 1:2 का क्या कर सकते हैं बेटा, प्लास्टर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारा क्या था बेटा, बेसिक हमारा सीमेंट प्लास्टर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। ठीक है चलिए, सॉरी बेटा, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वर्जन्स की। इन दिस प्लास्टर, इस प्लास्टर में सीमेंट प्लास्टर की बात हो रही है बेटा। सैंड एंड एस, एस का मतलब राख, इज यूज्ड एज एडल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, एडल्ट्रेशन के रूप में यूज किया जाता है सीमेंट में। द रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड इन प्लास्टर मोर्टार कैन रेंज, कहाँ से कितना रेंज हो सकता है बेटा, 1:2 से 1:6 तक। लोअर द प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, अगर लोअर प्रोपोर्शन होगा सैंड का, हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार हो जाएगा बेटा या प्लास्टर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा बेटा, हायर विल बी द कॉस्ट, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। सुटेबल प्रोपोर्शन फॉर मोटार इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ प्लास्टर वर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर हमें 1:2 प्रोपोर्शन कितना रखना पड़ेगा, ये है हमारा जैम वगैरह अगर यूज होते हैं तो वहां पे। Other places where it is greater possibility of the wear and tear, cement mortar can be prepared in the ratio of 1:3। देखिए सीलिंग के लिए 1:3, इसके बाद 1:4 एक्सटर्नल सरफेस के लिए, और 1:6 कितने किसके लिए, ये इंटरनल सरफेस के लिए हम यूज करते हैं। इसके रेशियो में हम नॉर्मली प्लास्टर को यूज करते हैं, सीमेंट प्लास्टर की बात हो रही है। चलिए अब आता है बेटा लाइम मोर्टार यानी लाइम प्लास्टर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या होगा कि आप जानते हैं कि जो हमारा प्लास्टर हो रहा है, बंधक पदार्थ बदल रहे हैं। बंधक पदार्थ क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। बंधक पदार्थ के रूप मतलब बाइंडिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने सीमेंट को बाइंडिंग प्रॉपर्टी की अगर बात करें, बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज किया। अब यहाँ पे किसको यूज करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं लाइम को एज अ बाइंडिंग मटेरियल। चलिए इस प्लास्टर में चूने के साथ मिलावे के रूप में सुर्खी या फिर सैंड संयुक्त रूप से मिला सकते हैं बेटा। यानी लाइम या सुर्खी या फिर सैंड सुर्खी को दोनों को प्रयुक्त एक साथ कर सकते हैं संयुक्त रूप से। और प्लास्टर के मसाले में चूना जो सुर्खी है बेटा, चूना सुर्खी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1:1 से 1:4 तक हो सकता है। हमने क्या कहा, इससे पहले हमने बताया सीमेंट प्लास्टर की कि 1:2 से यानी 1:2 अनुपात से 1:6 अनुपात में सीमेंट प्लास्टर्स होते हैं। और जो लाइम की बात हो रही है तो 1:1 अनुपात से 1:4 अनुपात तक हमारा कुछ भी रेशियो हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल वॉल है, इंटरनल वॉल है, सीलिंग है, जैम वगैरह है, क्या कंडीशंस क्या है, वहां पे अलग अलग हम क्या करते हैं रेशियो में लाइम मोर्टार को यूज करने वाले हैं। मसाले की अभिलाग सामर्थ्य, यानी बेटा यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारी बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है ना, ये जो हमारा अभिलाग सामर्थ्य है बढ़ाने के लिए मसालों में प्रति 1 घन मीटर में, ध्यान देंगे बेटा क्या बात हो रही है। देखिए इसके अगर हमें क्या करना है, मसाले की स्ट्रेंथ को, अभिलाग को, बॉन्डिंग को बढ़ाना है, ठीक है ना, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो हमने क्या कहा, 1 घन मीटर में, 1 क्यूबिक मीटर में 1.5 किलो गुड़ इस मोर्टार में, इस प्लास्टर में डालो तथा 1 किलो सनी मिलाई जाती है। ठीक है, मिलाई जानी चाहिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, इसको गुड़ को और इसको जो हमारा हेम्प है इसको क्यों मिलाया जा रहा है, इसलिए मिलाया जा रहा है ताकि इससे क्या होता है कि ये हमारे अभिलाग यानी बॉन्ड को क्या करते हैं और मजबूत बना देते हैं। ठीक है, अभिलाग सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए मसाले में हम क्या करते हैं, गुड़ और हेम्प को मिलाते हैं। फिर हमने कहा कि इन दिस प्लास्टर सुर्खी हो सकता है या सैंड आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन with lime. The ratio of lime to lime in plaster mortar range from 1:2 से 1:4 होता है बेटा। To increase the attractiveness हम क्या करते हैं और of the mortar, ठीक है बेटा, यहां पे बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए मोटार के हम क्या करते हैं 1.5
kg of jaggery and 1 kg of hemp should be added per 1 cubic meter of the mortar. चलिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस तरीके से लाइम प्लास्टर्स को किया जाता है, ठीक है। चलिए, मसाला बनाने के लिए अच्छी प्रकार के बूझे चूने का ही प्रयोग करना चाहिए। बेटा लास्ट लेक्चर्स में हमने बताया था ना, क्यों बूझा होना चाहिए? अगर बूझेगा नहीं तो बेटा एटमॉस्फेयर से क्या होगा, अगर हम बिना बूझे हुए चूने को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लैकिंग प्रोसेस का मतलब ये होता है कि चूना क्या होता है, पहले जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो क्या वो चूना स्लैग्ड होता है? नहीं होता है, उसको बुझाना पड़ता है, ठीक है ना, उसमें से हीट को निकालना पड़ता है, तभी उसके अंदर जो चूने की प्रॉपर्टी होती है बैंडिंग वाली वो आती है। अगर वो अच्छे तरीके से चूना नहीं बुझेगा तो वहाँ पे फफोले देखने को मिलेंगे, क्रैकिंग देखने को मिलेगा, यानी डिफरेंट टाइप्स की क्या हो जाएंगे बेटा, वहाँ पे हमें कमियां देखने को मिलेंगी, वहाँ पे डिमेरिट्स हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि चूने को हमेशा स्लैकिंग लाइम का ही प्रयोग करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि मसाले में चूने के कुछ कण बिना बूझे रह जाते हैं, मान लीजिए कि अगर कोई कण क्या है, थोड़ा बहुत चूना बूझा नहीं है, तो ये बाद में वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, सूख कर बुझते हैं, वायुमंडल से नमी को सोख कर बुझते हैं और बुझने की क्रिया के फलस्वरूप फूलते हैं। क्योंकि चूना हमने बताया था कि चूना अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का, अपने पुरान जो ओरिजिनल वॉल्यूम होती है, 1 किलो अगर मान लेके आते हैं क्या चूना, तो उसके वॉल्यूम का 2 से 2.5 गुना क्या होता है बेटा, वॉल्यूम स्लैकिंग के बाद बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फलस्वरूप फूल जाएंगे, जिससे क्या होगा बेटा, जिससे प्लास्टर में फफोले यानी ब्लिस्टर पड़ जाएंगे। क्या होगा, फूलेगा तो बेटा फफोला पड़ जाएगा और सतह खराब हो जाती है। इस प्लास्टर के मौसम सह गुण नहीं होते हैं, इसलिए यह प्लास्टर बाह्य सरफेस के लिए यानी आउटर जो हमारे सरफेस होते हैं उसके लिए उपयुक्त नहीं है। क्या आप लोग लाइम को बाहरी दीवार पे, घरों पे यूज करेंगे तो वो क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा। वाटर क्या है, एटमॉस्फेयर में वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और तुरंत क्या होगा, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, फूलना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारी प्लास्टर है या जो सरफेस है दीवार की उसको खराब कर देगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इसके बाद आंतरिक सतहों के लिए, इंटरनल जो हमारे क्या है बेटा, इंटरनल जो दीवार है उसके सतह के लिए यह प्लास्टर सीमेंट से भी अच्छा होता है। ध्यान से समझेंगे, यह प्लास्टर सीमेंट प्लास्टर से भी अच्छा होता है। अगर इंटरनल इंटरनल यूज करना है, केवल घर की अंदर वाली दीवारों को प्लास्टर करना है, तो सबसे बढ़िया सीमेंट से भी बढ़िया क्या है, लाइम यूज कर लो, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस पर सफेदी, व्हाइट वॉश की पकड़ अच्छी बनती है, ठीक है ना। जो हम सफेदी करेंगे उस पर क्या होगा, ये बढ़िया पकड़ेगा। यह प्लास्टर ऐसी जगहों पर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां नमी रहती हो। बेटा नमी रहेगी फिर फूल जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। इस मसाले की लागत सीमेंट प्लास्टर से कम आती है। सीमेंट वाले से लाइम क्या होता है, सस्ता होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि सर महंगा होता है। आजकल इस मसाले का प्रयोग बहुत घट गया, बहुत कम यूज होता है बेटा, ठीक है। क्यों यूज कर होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, लाइम के चूना के जो प्लास्टर होते हैं, इसलिए कम हो गया है। क्योंकि फ्रीक्वेंटली सबसे अगर स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें बेटा, तो स्ट्रेंथ किसकी बढ़िया है, सीमेंट की है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि सीमेंट को यूज करो। और लाइम वगैरह क्या होते हैं, हाथ भी कट जाते हैं। व्हाइट वॉशिंग या जो बेटा अगर बात करें प्लास्टर करने में बहुत दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, इसलिए अवॉइड करते हैं इसको। देखिए इसी का इंग्लिश वर्जन है बेटा, ये जो हमारा है इसी का इंग्लिश वर्जन है। फॉर मेकिंग मसाला, मसाला का मतलब मोर्टार, ठीक है बेटा, मसाला का मतलब मोर्टार की बात हो रही है। ओनली वेल स्लैग्ड, अच्छा स्लैग्ड लाइम शुड बी यूज किया जाता है, ठीक है, वेल स्लैग्ड लाइम को यूज करेंगे। इफ सम पार्टिकल ऑफ लाइम रिमेन्स अनस्लैग्ड, अगर रह जाता है मोर्टार में, दे लेटर, बाद में क्या होंगे बेटा, स्लैग बाई एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेंगे और स्वेल हो जाएंगे, फूलना स्टार्ट हो जाएंगे एज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्वेंचिंग,
क्योंकि ये क्या करेंगे, अपने क्वेंच को तो मिटाएंगे एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर्स को लेके, फिर क्या करेंगे, कॉजिंग ब्लिस्टर, ब्लिस्टर को कॉज करेंगे इन द प्लास्टर एंड स्पॉइलिंग द सरफेस, इस सरफेस को क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। दिस प्लास्टर डज नॉट हैव वेदर प्रूफ, ये वेदर प्रूफ नहीं होता है, प्रॉपर्टीज नहीं होती है, इसलिए इसको नॉट सुटेबल होता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल वॉल में, ठीक है ना, सरफेस में। फॉर इंटरनल सरफेस, अंदर सरफेस के लिए ये बढ़िया होता है। क्या होता है, ये प्लास्टर सीमेंट प्लास्टर से भी बढ़िया होता है। फिर हमने बताया बिकॉज व्हाइट वॉश हैज गुड ग्रिप ऑन इट, जो व्हाइट वॉशिंग जब बाद में करेंगे ना तो इसमें बढ़िया चिपकता है। फिर हमने बताया बेटा कि दिस प्लास्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लेस वेयर देयर इज मॉइस्चर, यानी इस प्लास्टर को, लाइम प्लास्टर को वहां पे यूज नहीं करेंगे जहां पे मॉइस्चर है। मॉइस्चर होगा बेटा तुरंत फूल जाएगा हमारा प्लास्टर। द कॉस्ट ऑफ दिस मोटार इज लेस देन द सीमेंट प्लास्टर, जो सीमेंट प्लास्टर अगर हम करते हैं ना बेटा उससे कमी कॉस्ट आती है लाइम प्लास्टर की, तो ये मेरिट हो जाता है। नॉवडेज, आज के समय में द यूज ऑफ दिस मोटार या लाइम मोटार हैज रिड्यूस्ड अ लॉट, यानी आज के समय में इस मोटार का, इस प्लास्टर का जो यूज है या प्रचलन है हम कह सकते हैं बहुत ही कम हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, पहला सीमेंट प्लास्टर, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में कौन सा मटेरियल यूज किया, सीमेंट। दूसरा लाइम मोटार, ठीक है ना, लाइम प्लास्टर बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे किसको यूज कर रहे हैं, लाइम को यूज कर रहे हैं। तीसरा क्या है हमारा, मड मोर्टार, ठीक है ना, मड प्लास्टर। या फिर देखिए बेटा यहाँ पे मसाला, मोटार का मतलब क्या होता है, मसाला, ये मसाला ही तो है, बाद में हम फिर प्लास्टर करते हैं, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि सीमेंट प्लास्टर, बाद में लाइम प्लास्टर, फिर उसके बाद कौन सा प्लास्टर, मड प्लास्टर। अब देखिए यहाँ पे गारे का प्लास्टर, आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे कच्ची जोड़ाई की जाती है, टेम्परेरी घर बनाए जाते हैं, ईंट को जोड़ना होता है, तो वहाँ पे ना चिकनी मिट्टी सबसे सस्ता होती है। वो अलग बात है कि बहुत मजबूत नहीं होती बेटा, बारिश वगैरह होती है तो दीवारें कमजोर हो जाती हैं, लेकिन क्या होती है कि इसको हम टेम्परेरी बाइंडिंग मटेरियल्स के रूप में इसको यूज करते हैं। प्लास्टर भी हम क्या करते हैं बेटा, अपने चिकनी मिट्टी से प्लास्टर को भी कर देते हैं, तो उससे भी मजबूती ठीक ठाक आ जाती है, टेम्परेरी काम के लिए किया जाता है। हम अगर हमें हैवी लोड, अब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि प्लास्टर्स को यूज किया, प्लास्टर के रूप में किसको यूज किया, चिकनी मिट्टी को यूज किया, या फिर इससे आपने जुड़ाई की, अब जुड़ाई किया, अब दूसरा फ्लोर बनाना है तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है, केवल एक ही फ्लोर रहेगा बेटा, मतलब ग्राउंड फ्लोर रहेगा बस। तो देखिए समझिए इसकी बात। इसका मसाला चिकनी मिट्टी से तैयार किया जाता है, चिकनी मिट्टी, क्ले की बात हो रही है बेटा, चिकनी मिट्टी। दूसरा क्या है बेटा, अगर बात करें यहां पे, चिकनी मिट्टी बाइंडिंग पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना हमारे प्लास्टर में, तभी तो चिपकेगा। तो यहाँ पे कौन बाइंडिंग मटेरियल की बात अगर करें तो कौन सा है, चिकनी मिट्टी है। दूसरी चीज अगर बात करें, मिट्टी स्वयं एक बहुत सस्ता पदार्थ है, आप जानते हैं मिट्टी कितना महंगा होगा, बाकी अन्य मटेरियल से सस्ता होगा, अतः इसमें कोई मिलावा प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें कोई भी मिलावा नहीं प्रयोग करेंगे कि सीमेंट बहुत महंगा है, केवल सीमेंट कैसे यूज कर सकते हैं, कॉस्ट तो बहुत बढ़ जाएगी। मिट्टी सस्ता होता है, केवल ये क्या करते हैं, केवल मड जो हमारा ये है ना बेटा, चिकनी मिट्टी, इसी से जुड़ाई करते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें राख मिलाएंगे, इसमें सैंड मिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलाने वाले, ठीक है। तो अतः इसमें कोई भी मिलावा प्रयोग नहीं किया जाता है। सूखने पर यह चिकनी मिट्टी में पड़ने वाली जो श्रिंकेज क्रैक्स होती हैं बेटा, ये को रोकने के लिए मसाले में गेहूं का भूसा, देखिए आप जानते हैं चिकनी मिट्टी है, जब सूखेगा तो क्रैक आएगा, श्रिंकेज होगा ना बेटा सूखने के बाद। आप जानते हैं चिकनी मिट्टी को आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे ही सूखता है उसमें ना क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्रैक्स को रोकने के लिए क्या करते हैं, जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है उसके मसाले में गेहूं का भूसा या फिर सन या फिर सूखी घास को मिला देते हैं, तो इससे क्या होगा, यह प्लास्टर ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची चिनाई की लिपाई के लिए ही प्रयोग किया जाता है, गांव वगैरह में इसको देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं चिकनी मिट्टी जैसे सूखेगी वहां पे क्रैश यानी श्रिंकेज की वहां पे क्या होगी,
श्रिंकेज आने के चांसेस हो जाएंगे। श्रिंकेज क्रैक को रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो क्या होता है बेटा, सूखी घास हो, चाहे वो गेहूं का भूसा हो, या फिर सन हो। ठीक है, देखिए इसका मसाला, ठीक है ना बेटा, इसका मसाला प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम क्ले से। क्ले सॉइल एक्ट एज बैंडिंग मटेरियल, ये कैसी तरह होता है, अभी हमने बताया बैंडिंग मटेरियल की तरह होता है। सॉइल इटसेल्फ इज अ वेरी चीप सब्सटेंस, ठीक है बेटा, सॉइल जो सब्सटेंस होता है वो अपने आप में एक क्या है, चीप सब्सटेंस है, सस्ता पदार्थ है। ठीक है, अब मिट्टी कितना महंगा होगा, सस्ता ही होगा अन्य मटेरियल से। हैंस नो, यहाँ पे इसमें भी कोई क्या है बेटा, कि इसमें मिलावा का यानी एडल्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। टू प्रिवेंट श्रिंकेज क्रैक, श्रिंकेज क्या होगा बेटा, क्ले सूखने के बाद वहां पे श्रिंकेज क्रैक आएंगे, उस क्रैक को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीट का ब्रांड को या फिर फ्लैक्स को या फिर ड्राई ग्रास को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं मसाले में। दिस प्लास्टर इज यूज्ड ओनली फॉर प्लास्टरिंग रॉ मैसनरी इन रूरल एरियाज। ठीक है, रॉ मैसनरी के रूप में रूरल एरियाज में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद आता है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल बनेगा आपको, यहां से पक्का सवाल बनेगा बेटा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जानते हैं आप कि पहला हम लोगों ने कौन से प्लास्टर की बात की, पहला बात किया सीमेंट प्लास्टर की, दूसरा किसकी बात किया, लाइम प्लास्टर की, तीसरा किसकी बात की, मड प्लास्टर्स की, और उसके बाद जब सीमेंट और लाइम को मिला देंगे तो लाइम और सीमेंट प्लास्टर, चार टाइप के प्लास्टर थे। अब देखिए ये प्लास्टर क्या है, बहुत पुराने हो गए हैं, ये बहुत ओल्ड टाइम से होते हुए आ रहे हैं। आज के टाइम में क्या है बेटा, कि हमारे पास कुछ विशेष टाइप के, कुछ स्पेशल टाइप के प्लास्टर्स हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, और एग्जाम में यहां से सवाल बनते हैं। क्या बनते हैं, पहला कुछ विशेष प्लास्टर निम्न है, इस प्लास्टर के बारे में बेटा पढ़ना पड़ेगा। स्टूको प्लास्टर, प्लास्टर ऑन लेथ, एकॉस्टियल प्लास्टर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका प्लास्टर जो है हमें पढ़ना पड़ेगा, ये एग्जाम में यहां से सवाल बनेगा बेटा। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। स्टूको, ठीक है ना, स्टूको प्लास्टर। अब देखिए स्टिको प्लास्टर कैसे किया जाता है, कैसा होता है, इसके बारे में एक बार देखते हैं। यह एक उच्च कोटि की प्लास्टर संपूर्ति है, ध्यान देंगे बेटा, ये सबसे हाई क्लास, सर सबसे हाई क्लास आप कौन सा बता रहे प्लास्टर, हमने बताया स्टिको प्लास्टर। ये सबसे हाई क्लास क्या है बेटा, ये सबसे हाई क्लास, ये उच्च कोटि की क्या है बेटा, प्लास्टर है। कैसी है, उच्च कोटि की। इससे सतह बहुत साफ, बहुत साफ, देखिए यहां पे साफ नहीं, बहुत ज्यादा साफ दिखाई देता है। और यहां पे अगर बात करें, इससे सतह बहुत साफ, चमकीली चमकेगा, और संगमरमर जैसा क्या होता है बेटा, सुंदर दिखाई देने लगती है। क्या कहा जा रहा है कि सर स्टिको जो प्लास्टर है अगर इसको करेंगे तो सतह बहुत ज्यादा साफ, बहुत ब्राइटनेस, बहुत चमकीला, और क्या होगा बेटा, इसके साथ साथ सुंदर, बिल्कुल संगमरमर की तरह दिखाई देगी। यह अधिकतर भीतरी सतह पर किया जाता है, बाहरी सतह पे नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना तेल पानी लगाओगे, जितना सजावटी वाला काम करोगे, जितना चमकाओगे किसी चीज को, वहां पे कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। ठीक है, उतना कॉस्ट भी बढ़ने वाली है। तो हम इंजीनियर हैं, हमें इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन स्टिको प्लास्टर हम बहुत आज के टाइम में बहुत यूज़ किया जाता है, और इंटीरियर जो भीतरी सरफेस होते हैं उन्हीं पे किया जाता है। और प्लास्टर की यह एक महीन स्तर होती है, ये प्लास्टर की एक महीन स्तर होती है, जो प्रथम व द्वितीय स्तरों के ऊपर संपूर्ति कोट या वाइट कोट के रूप में की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले हमने प्राइमरी कोट किया, प्राइमरी कोट के बाद हम क्या करते हैं, फाइनल कोट किए। फाइनल मतलब एक कोट पहले चूने का, फिर दूसरा चूने का, फिर बेटा तीसरे में हम क्या करते हैं, स्टिको प्लास्टर को करते हैं। ये महीन क्या होते हैं बेटा, ये जो प्लास्टर होते हैं बहुत महीन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम द्वितीय स्तरों के
जो ऊपर संपूर्ति कोट या व्हाइट कोट के रूप में की जाती है। अब देखिए, यह परत 3 mm मोटी होती है, ध्यान देंगे बेटा, 3 mm मोटी होती है, बहुत पतला होता है, बहुत पतला। इसके नीचे की प्रथम और द्वितीय जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी बेटा है यहाँ पे, या फर्स्ट या सेकेंड जो हमारा कोट होता है, वो साधारण चूने की होती है। ऊपरी कोट अच्छी प्रकार से साफ व बुझे हुए जो सेल, जो बुझे हुए सफेद जो व्हाइट सेल होते हैं ना बेटा, में अच्छे अंडों की सफेदी, मार्बल पाउडर तथा स्टार्च मिलाकर बनाया जाता है। क्या मिला के बनाया जाता है? व्हाइट सेल में अंडों की सफेदी, मार्बल पाउडर और स्टार्च को मिला के बनाया जाता है, और उस सतह पर लगाकर ट्रॉवेल यानी करनी से हम क्या करते हैं बेटा, जो सतह होती है उसको रगड़कर समतल बना दिया जाता है और सपाट कर दिया जाता है। और फिर क्या किया जाता है? लिलेन की थैली, ठीक है, मटेरियल है लिलेन की थैली से में भीगी हुई सफेद चाक, लिलेन की, ध्यान समझेंगे बेटा, लिलेन की थैली लेंगे और उसमें भीगी हुई सफेद चाक भरकर सतह पर रगड़ते हैं, ठीक है, रगड़ते हैं। और अंत में चाक में अलसी का तेल लगाकर या तेल मिलाकर सतह पर पॉलिशिंग की जाती है। पॉलिशिंग क्यों? शाइनिंग के लिए, ठीक है, पॉलिशिंग की जाती है। फिर केवल अलसी के तेल से चमक की सतह चमकाई जाती है। बाहरी सतहों पर स्टिको फिनिशिंग के लिए सफेद या रंगदार यानी कलर्ड सीमेंट का प्रयोग तथा सफेद बालू का प्रयोग भी किया जाता है। ये स्पेशल टाइप का प्लास्टर होता है जो हर जगह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉस्टली भी पड़ता है। लेकिन जो अच्छी बिल्डिंग है, जो आज के टाइम में जो कॉमर्शियल बिल्डिंग है, बड़े बड़े जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं बेटा, जो पैसे वाले होते हैं लोग, वो ये सब प्लास्टर्स का प्रयोग कराते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, प्लास्टर्स को किया जाता है। हमने बताया कि 3 mm थिक होती है, ये ध्यान देने वाली बात है। फर्स्ट और सेकेंड लेवल्स बिलो द, ठीक है बेटा, ऑर्डिनरी लाइम प्लास्टर किया जाता है। फिर हमने बताया अपर कोट इज मेड बाय मिक्सिंग एग की, क्या किए जाते हैं, एग वाइट, मार्बल पाउडर और स्टार्च इन वेल क्लीन्ड एंड स्लैक व्हाइट सेल lime and it is applied on the surface and leveled by rubbing with trowel, यानी करनी के द्वारा उसको क्या किया जाता है, रबिंग किया जाता है, खरोच दिया जाता है। देन अ लीलन बैग, लीलन के बैग से जिसमें क्या भरा जाता है, सोक्ड व्हाइट चाक को भरा जाता है और रब्ड रगड़ा जाता है ऑन द सरफेस, सरफेस पे रगड़ा जाता है। और फाइनली क्या होता है, चाक मिक्स हो जाता है, को किया जाता है लिंसीड ऑयल से, और फिर सरफेस को क्या किया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। देन द सरफेस इज पॉलिश्ड ओनली विथ लिंसिड फ्लोर। फिर हमने कहा कि व्हाइट एंड कलर्ड सीमेंट एंड व्हाइट सैंड इज यूज्ड फॉर स्टिको फिनिशिंग ऑफ एक्सटर्नल सरफेस या वॉल, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, स्टिको प्लास्टर्स को किया जाता है। अगला आता है बेटा लेथ प्लास्टर, ठीक है। देखिए क्या है लेथ प्लास्टर। देखिए बेटा, लेथ प्लास्टर वहां पे किया जाता है, जैसे समझिए कि हमें ऐसी जगह प्लास्टर करना है जहां पे डायरेक्ट प्लास्टर नहीं कर सकते। डायरेक्ट का मतलब कि वहां पे छोटी छोटी वुडन की पट्टियां लगाई जाती हैं, छोटी छोटी, हमें क्या कर रहे हैं, वुडन की पट्टियां कुछ इस तरीके से बेटा आप देख पा रहे हैं। वुडन को यानी लकड़ी के फर्राटे को क्या करते हैं बेटा, यहाँ के लकड़ी के फर्राटे को इस तरीके से यूज किया जाता है और उसके ऊपर क्या किया जाता है, प्लास्टर को किया जाता है। फिर बाद में हम क्या करते हैं कि लकड़ी को निकाल लेते हैं। जिस सतह पर प्लास्टर की पकड़ अच्छी नहीं बन पाती है, जिस सतह पे प्लास्टर अच्छे तरीके से पकड़ नहीं बन पा रही है, वहां पर लकड़ी की धज्जियां यानी बिल्कुल वुडन क्या है बेटा, वुडन लेथ लगाकर इस पर प्लास्टर किया जाता है, ठीक है। वुडन को छोटी छोटी क्या है बेटा, जो वुडन होती है, ऐसा नहीं कि लकड़ी की धज्जियां का मतलब क्या है बेटा, कि यहाँ पे लकड़ी खराब भी हो, मतलब एक तरीके से टिकाया जाएगा किसको, प्लास्टर को, ठीक है। तो जहां पे पकड़ अच्छी नहीं बन पाती वहां पे लकड़ी की धज्जियां क्या है बेटा लगाकर इस पर प्लास्टर किया जाता है। लेथ प्लास्टर विभाजक दीवारों और सीलिंग पर किया जाता है। कहां पे किया जाता है, पार्टीशन वॉल और फिर सीलिंग पर किया जाता है। सतह पर उचित दूरी पर लकड़ी की धज्जियां कीलों से गाड़ दी जाती है।
क्योंकि इसे भी तो टिकाना पड़ेगा लकड़ी को। तो इसको हम क्या करते हैं, कीलों से गाड़ दी जाती है। धज्जियों के साथ के स्थान पर धातु की पट्टियां जैसे वायर मेश, मतलब लकड़ी की जगह अगर लकड़ी नहीं है तो वहां पे तार की जाली को, और बर्फी जाल यानी एक्सपेंडेड मेटल या फिर परफोरेटेड मेटल लगाई जा सकती है, इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर उस पर सामान्य विधि से प्लास्टर किया जाता है, जैसे नॉर्मल प्लास्टर किया जाता है वैसे ही करते हैं प्लास्टर। लकड़ी की धज्जियां शीघ्र ही गल सड़ जाती हैं, अतः धातु की पट्टियों पर प्लास्टर अधिक स्थिर रहते हैं, इसलिए मेटल का यूज कर सकते हैं हम, वहां पे ज्यादा स्थिर रहेंगे हमारी प्लास्टर। तो इस तरीके की जो क्या है बेटा प्लास्टरिंग की जाती है, उसको हम लेथ प्लास्टर के नाम से जानते हैं। देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, हमारा प्लास्टर करना है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लास्टर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की जो लकड़ी है उसको इस तरीके से करके इसमें कील गाड़ के फिर इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल की तरह जैसे सामान्य प्लास्टर करते हैं इस तरीके से प्लास्टर कर देते हैं। तो इस तरीके का जो प्लास्टर होता है हमारा लेथ प्लास्टर कहलाता है। प्लास्टर इज डन बाय प्लेसिंग वुडन लेथ। वुडन लेथ को क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे प्रीफर किया जाता है ऑन द सरफेस वेयर द प्लास्टर कैन नॉट होल्ड, जहां पे प्लास्टर नहीं रुक सकता। लेथ प्लास्टर क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे सेपरेशन किया जाता है, इज डन ऑन वॉल एंड सीलिंग। वुडन प्लंक्स क्या होते हैं बेटा, आर फिक्स्ड विथ नेल एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस ऑन द सरफेस किया जाता है। फिर उसके बाद इन प्लेस ऑफ द रॉड, रॉड की जगह, मतलब रॉड का मतलब क्या है बेटा, वुडन प्लांक की बात हो रही है, उसकी जगह यहाँ पे मेटल स्ट्रिप्स को यूज किया जाता है, लाइक वायर मेश, एक्सपेंडेड मेटल या फिर परफोरेटेड मेटल को इंस्टॉल किया जाता है, वुडन की जगह लकड़ी के ये अल्टरनेट हैं। इसके बाद देन प्लास्टरिंग इज डन ऑन इट इन द यूजुअल वे, ठीक है ना। वुडन प्लंक्स क्या होते हैं बेटा, रॉड क्विकली हो जाते हैं, आप जानते हैं कि वो क्या होते हैं, सड़गल जाते हैं जल्दी, और हैंस प्लास्टर रिमेन्स मोर स्टेबल ऑन मेटल स्ट्रिप्स का प्रयोग करके ज्यादा हम स्टेबल बना देते हैं प्लास्टर को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, फिगर के माध्यम से समझ गए होंगे कि सर जहां पे प्लास्टर दीवार में आसानी से नहीं चिपक रहा है, अच्छी ग्रिप नहीं बना रहा है, वहां पे हम लकड़ी की छोटी छोटी धज्जियों को क्या करते हैं, कील से गाड़ देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, हम मसाला को प्रयोग कर लेते हैं, सरफेस यानी प्लास्टरिंग को कर लेते हैं। चलिए एकॉस्टिकल प्लास्टर देखिए, अब यहाँ पे एकॉस्टिकल अगर प्लास्टर की बात करें, ध्वनि अवशोषक प्लास्टर, जिस ये देखिए यह जिप्सम के मिश्रण से बनाया जाता है, ठीक है, किसके मिश्रण से बनाया जाता है, जिप्सम के, ठीक है। और ध्वनि अवशोषण के लिए दीवारों और सीलिंग पर किया जाता है, किसके लिए, ध्वनि ध्वनि के अवशोषण के लिए इसको दीवारों और सीलिंग पर किया जाता है। प्लास्टर की सतह पर बहुत महीन छिद्र बन जाते हैं, कहाँ पे, प्लास्टर की जो सतह है उस पे बहुत महीन महीन छिद्र बनाए जाते हैं जो ध्वनि का अवशोषण करते हैं। यह प्लास्टर सामान्यतः दो कोट में किया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी, और प्रत्येक कोट की मोटाई 6 mm रखी जाती है। हमने क्या कहा कि ये दो कोट में यूज किए जाते हैं और प्रत्येक कोट की जो हमारी थिकनेस होगी वो 6 mm यूज किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलिए, इट इज मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ जिप्सम, ये मिक्सर जिप्सम के मिक्सचर से बनाया जाता है, एंड इज यूज्ड ऑन वॉल, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, वॉल में यूज किया जाता है, एंड सीलिंग फॉर साउंड एब्जॉर्प्शन, साउंड एब्जॉर्प्शन के रूप में। वेरी फाइन होल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लास्टर, या फिर हाँ प्लास्टर, विच एब्जॉर्ब साउंड, जहां से साउंड को एब्जॉर्ब किया जाता है। दिस प्लास्टर इज यूजुअली डन कहाँ किया जाता है, टू कोट में किया जाता है, जिसमें हर एक यानी ईच जो कोट होंगे वो 6 mm थिकनेस के होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम प्लास्टर को कर रहे हैं, दैट प्लास्टर इज कॉल्ड एकॉस्टिकल प्लास्टर। अब देखिए इसके बाद, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्लास्टर आता है वो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, पीओपी, जिसको हम क्या कहते हैं, पीओपी। देखिए पीओपी क्या होता है, वो भी चूना होता है, ठीक है।
चूने को कैल्सिनेशन करके हम क्या करते हैं बेटा, जिप्सम बनाते हैं। तो हमने कहा कि ये क्या होते हैं, पीओपी भी क्या होते हैं, ये बिल्कुल जस्ट लाइक चूने की तरह होते हैं। बिल्कुल प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है, चूना ही तो होता है। यह प्लास्टर जिप्सम से बनाया जाता है। अब देखिए जिप्सम से ही क्या बनाया जाता है, यहां पे जिप्सम से बनाया जाता है यह प्लास्टर, पीओपी। ठीक है बेटा, आप जानते हैं कि CaSO4 इंटू 2H2O का जब कैल्सिनेशन किया जाता है बेटा, इसको जब कैल्सिनेशन किया जाता है 816 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या कर रहे हैं हम कि जब इसको हम क्या किया जाता है, CaSO4, ठीक है ना, CaSO4 इंटू 2H2O को 816 डिग्री पे कैल्सिनेशन किया जाता है। ठीक है ना, तो इसको क्या किया जाता है, कैल्सिनेशन प्रोसेस किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि इतनी की स्लैकिंग की जाती है। ठीक है ना, कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन जब करते हैं बेटा तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाते हैं, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, देखिए यही है हमारा पीओपी। अब समझिए कि ये क्या है बेटा, हमारा पीओपी है। तो ये किससे बना, ये हमारा किससे बना, ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। तो जिप्सम से ही तो बना हमारा। तो हमने क्या कहा कि यह प्लास्टर जिप्सम से बनाया जाता है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। इसे कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर भी कहते हैं। CaSO4 क्या होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर भी कहते हैं। यह पानी में घुलनशील है बेटा, क्या पानी में घुलनशील है, बिल्कुल है सर, वाटर है इसमें। हमने कहा इसलिए बाहरी सतहों पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। क्या पीओपी का प्रयोग बाहरी सतहों पे करेंगे क्या, ठीक है, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि आप जानते हैं, आप ये कहेंगे कि सर चूने की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये क्या होता है कि ये बाहर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर्स को क्या करने लगता है, एब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, तो ये क्या करेगा कि जो चूना है उसके वैल्यूम में, उसके आयतन में ये क्या करेगा, स्वेलिंग करने की कोशिश करेगा, उसको फुलाने लगेगा, फूलने लगेगा हमारा जो प्लास्टर है, और उससे हमारा प्लास्टर क्या होगा, खराब हो जाएगा। बेसिक सी चीज है बेटा। इसीलिए सर आप ये कह रहे हैं कि इसीलिए क्या किया जाता है कि हमारा जो एक्सटर्नल वॉल है, जो घर के बाहरी वाली दीवार है, जो डायरेक्ट वेदर से क्या है, कनेक्टेड है, वहां पे हम बेटा सीमेंट प्लास्टर को ज्यादा प्रीफर करते हैं, पीओपी को, स्टिको को, या फिर अगर बात करें लाइम प्लास्टर को, तो इसको हम बाहर नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये वेदर रेजिस्ट नहीं होते बेटा। यह बहुत ही शीघ्र सेट हो जाता है। आप जानते हैं कि पीओपी क्या होता है, सेट जल्दी हो जाता है। अतः साधारण चूने में मिलाकर यह प्लास्टर सतह के दोष को दूर करने के काम भी आ जाता है। ठीक है, दिस प्लास्टर इज मेड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसके बाद इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है बेटा, सॉल्युबल होता है कहां पे, वाटर में। इसीलिए देयरफॉर इट इज नॉट यूज्ड फॉर एक्सटर्नल वॉल या प्लास्टर। ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस, इट सेट्स वेरी क्विकली। देखिए ये क्या होता है, बहुत जल्दी सूख जाता है, सेट हो जाता है। देयरफॉर व्हेन मिक्स्ड विथ ऑर्डिनरी, ध्यान से समझेंगे बेटा, व्हेन मिक्स्ड विथ ऑर्डिनरी लाइम इट इज आल्सो यूज्ड टू रिमूव डिफेक्ट्स ऑन द प्लास्टर सरफेस। तो ये हम लोगों ने किसके बारे में बात की, स्पेशल टाइप्स के जो हमारे क्या थे बेटा, प्लास्टर थे, जिसमें हम लोगों ने स्टुको प्लास्टर की बात की। उसके बाद हम लोगों ने किसकी बात की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे स्टुको प्लास्टर की बात की, प्लास्टर ऑन लेथ की बात की, एकॉस्टिकल प्लास्टर की बात की, फिर हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात की। और बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अब देखिए, अब यहां पे बात करते हैं कि प्लास्टर में बेटा जब प्लास्टर करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के टूल का प्रयोग करते हैं, उपकरण का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्लास्टर किया जाता है तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स के टूल्स का यूज किया जाता है।
ठीक है ना। तो उन सारे टूल्स के बारे में भी एक बार जानना जरूरी है, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टर के बारे में पढ़ दिया, लेकिन उसके औजार यानी उसके टूल्स के बारे में ही हम नहीं पढ़े, तो फिर ये थोड़ा सा सही नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि टूल्स यूज फॉर प्लास्टरिंग के बारे में भी बेटा एक बार देख लेते हैं। कैसे देखते हैं? प्लास्टर करने के औजार, पहला क्या है? ट्रॉवेल यानी करनी। देखिए, जिसको करनी कहते हैं या कहीं कहीं बेटा कन्नी भी कहते हैं, ठीक है ना, ट्रॉवेल। यह दीवार पर मसाला फेंक कर फैलाने और लगाने के काम आता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि करनी क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, यहां से हैंड होते हैं, कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो करनी होते हैं, जिसको करनी भी कहते हैं। फिर इसके बाद इट इज यूज टू स्प्रेड एंड अप्लाई मोटार बाय थ्रोविंग देम ऑन द वॉल। दूसरा क्या होता है बेटा, लोहे का फ्लोट। आप लोगों ने देखा होगा कि एक लोहे का क्या होता है, इस तरीके का फ्लोट होता है बेटा मिस्त्री के पास। आयरन का, लकड़ी का भी होता है और आयरन का भी होता है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से एक फ्लोट भी देखा होगा। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये हमारा मेटल का भी हो सकता है फ्लोट, और किसका हो सकता है बेटा, ये मेटल का हो सकता है और वुडन का भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम मेटल फ्लोट, या फिर बेटा इसी को अगर हम बात करें तो मेटल फ्लोट, या फिर ये किसके, वुडन फ्लोट भी होते हैं बेटा। ठीक है, मेटल भी हो सकता है और वुडन फ्लोट भी होते हैं। ठीक है, यह मसाला फैलाने व समतल करने के काम आता है। ये क्या होता है, मसाला को फैलाते हैं अगर एक जगह इकट्ठा है, और उसके बाद ये क्या होते हैं, ये जो सरफेस है उसको समतल करने के काम आते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू स्प्रेड एंड लेवल द मसाला या मोटार। इसके बाद आता है बेटा गुरमाला यानी वुडन फ्लोट। अब देखिए वुडन फ्लोट को क्या कह रहे हैं, गुरमाला कह रहे हैं। ठीक है ना, वुडन फ्लोट भी जस्ट लाइक इसी की तरह होता है बेटा, लेकिन वो वुडन का होता है। यह प्लास्टर की संपूर्ति के काम आता है। इट इज यूज टू कॉम्प्लीमेंट प्लास्टर। ठीक है, ये प्लास्टर क्या करने के, देखिए आप लोग जानते हैं कि हमने एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था, आपको ये बिल्कुल भूलना नहीं है कि सर, आप लोगों ने देखा होगा कि जब प्लास्टर की फिनिशिंग की जाती है तो वहां पे मेटल का नहीं यूज किया जाता। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्लोट होता है वो मेटल का नहीं होता है। मेटल से अगर करेंगे तो एक प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है, कि जो सरफेस होगा ना बेटा, उसमें क्या होगा कि मसाला के जो ज्यादा मॉइस्चर्स वाले होंगे ना, मसाला का जो पानी होगा वो दीवार के सबसे बाहरी सरफेस पे आ जाएगा, और जब सूखेगा ना तो वहां पे क्रैकिंग देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, वो भद्दा देखने को भी लगेगा, वहां पे डिफरेंट टाइप्स की क्या होंगे बेटा, कमियां आपको नजर आने लगेंगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लकड़ी वुडन से जब करते हैं तो जो हमारा फाइनल कोट होता है ना, जो एक्सटीरियर वाला पोर्शन होता है जिसपे हम फ्लोट को करते हैं, वो क्या होता है, वहां पे मसाला इकट्ठा नहीं होता है। ठीक है ना, वहां पे क्या होते हैं बेटा, ब्लीडिंग वगैरह नहीं होते हैं। चलिए, इसके बाद आता है बेटा डेविल फ्लोट। ये डेविल फ्लोट क्या होते हैं, ध्यान देंगे बेटा। डेविल फ्लोट में बेटा ये भी फ्लोट की तरह होते हैं, लेकिन एक साइड क्या होते हैं, बिल्कुल समतल होते हैं, और दूसरे टाइप क्या होते हैं बेटा, उसमें ना खरोचने के लिए वायर लगे होते हैं ब्रश की तरह। तो ये क्या होते हैं बेटा, कि इस तली पर 3 mm लंबी कीलें लगी होती हैं। देखिए, इसकी जो तली पे 3 mm की कीलें लगी रहती हैं। जब पहली परत पर प्लास्टर की दूसरी, देखिए जब पहली परत पर प्लास्टर की दूसरी परत करनी हो तो इस फ्लोट के निचली परत पर निशान बना देते हैं, ताकि दोनों परतों में अभिलाग यानी उत्तम, उत्तम यहाँ पे अभिलाग का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे बॉन्ड अच्छे से बन जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड अच्छे से बन जाए, इसीलिए इसको क्या करते हैं, डेविल्स फ्लोट के नाम से इसको जानते हैं। अब इसके बाद आता है फ्लोटिंग रूल। क्या होते हैं, दीवार पर मसाला फेंकने तथा समतल करने के लिए ये काम आता है, मसाला फेंकने के लिए और समतल करने के। खुरचनी क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि यह जोड़ों को खुरचने के काम आती है। इसका एक सिरा क्या होता है, नुकीला होता है। ठीक है, फिर हमने बताया कि देयर इज अ 3 mm क्या होता है बेटा, लॉन्ग नेल्स फिक्स होते हैं बॉटम में, और व्हेन अ सेकेंड लेयर ऑफ
प्लास्टर इज टू बी अप्लाइड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट लेयर, तो वहां पे मार्क करने की मतलब दोनों जो प्लास्टर पहला सतह है और फिर बाद में जो हम सब प्लास्टर करने वाले हैं दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी बनाने के लिए खरोचा जाता है, उसके लिए हम डेविल फ्लोट को यूज करते हैं। फिर फ्लोटिंग रूल्स क्या थे बेटा, अभी हम लोगों ने बताया कि इट इज यूज टू स्प्रेडिंग द लेवलिंग मोटार ऑन द वॉल। फिर हमने बताया कि इट इज यूज टू स्क्रैप ज्वाइंट, वन एंड कैसे होते हैं बेटा पॉइंटेड होते हैं यानी नुकीले होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा हमारा आता है पाटा या सीध पट्टी, स्ट्रेट एज। देखिए पाटा यह प्लास्टर कार्य की सीधाई जांचने के काम आता है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि सीध पट्टी यानी स्ट्रेट एज, ये क्या होते हैं, प्लास्टर की सीधाई को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, पाटा या फिर सीध पट्टी का प्रयोग कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखा कि टाइप ऑफ प्लास्टर एंड दियर मेथड, कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के देखिए, आपसे सीमेंट के बारे में, आपसे लाइम के बारे में, आपसे मड के बारे में भले ना पूछे, लेकिन जो स्पेशल टाइप्स के जो प्लास्टर हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। वहाँ से क्वेश्चंस बेटा प्रीवियस ईयर में बने हैं और आने के भी चांसेस है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीबीटी मोस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं बेटा, कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में आए हैं तो डेफिनेटली आएगा आगे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।